नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं कि प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। कुंडली बॉर्डर पर गिरफ्तार योगेश, जिसने पड़ोसी लड़के का नाम लिया था, उसे सोनीपत पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सोनीपत पुलिस द्वारा उठाए गए विकास नामक युवक की विधवा मां का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि विकास दहिया नाम का यह युवक शहर में ही परचून की दुकान चलाने का काम करता है। उधर शुक्रवार को किसानों की पत्रकार वार्ता के दौरान कई अहम खुलासे करने वाले योगेश नाम के युवक की मां समेत पूरा परिवार पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की सूचना है। सूत्रों के अनुसार मीडिया से परिवार की दूरी बनाए जाने को लेकर पुलिस सभी को साथ ले गई है। बता दें कि किसान नेताओं ने शुक्रवार रात को योगेश को दिल्ली पुलिस के हवाले करने से पहले मीडिया के सामने पेश किया था। मीडिया के सामने युवक की पहचान नहीं उजागर की गई। युवक खुद को मूल रूप से उत्तराखंड और हाल ही में सोनीपत का रहने वाला बता रहा था। उसने बताया कि इस काम में उसकी एक टीम लगी हुई है। टीम में 8 लड़के और 2 लड़कियां शामिल है। वे लोग पहली बार यहां 19 जनवरी को आए थे। उसने बताया कि उसे राई थाने के एसएचओ प्रदीप ने इस काम के लिए पैसे दिए थे। हालांकि राई थाने में प्रदीप नाम का कोई कर्मचारी नहीं है। पूछने पर युवक ने बताया कि उसने कभी एसएचओ का चेहरा नहीं देखा, वह चेहरा ढक कर आता था। युवक के अनुसार उसकी टीम के अलावा यहां अन्य कई टीमें भी हिंसा फैलाने के लिए काम कर रही हैं। उन युवकों को पिस्तौल भी मुहैया करवाया गया है। उनका मुख्य काम 26 जनवरी की ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसानों के साथ शामिल होकर पुलिस वालों पर हवाई फायर कर दंगा भड़काना था। यही नहीं, इस दौरान मंच पर आने वाले पंजाब के 4 किसान नेताओं को भी गोली मार देने की साजिश का खुलासा पकड़े गए युवक ने किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि युवक की बातों में कितनी सच्चाई है, यह जांच का विषय है। वहीं सिंगू बॉर्डर पर पकड़े गए राई के लड़के ने एसएचओ प्रदीप का नाम लिया था और कहा कि उसने किसानों की हत्या करने की प्लानिंग की है, जबकि एसएचओ राई का नाम विवेक मलिक है तथा इस थाने में प्रदीप नाम का कोई और पुलिस वाला नहीं है। राई थाने में पिछले 7 महीने से तैनात एसएचओ विवेक मलिक का कहना है, मैं भी पीसी लाइव देख रहा था, मैं खुद हैरान हूं। वहीं हरियाणा के रहने वाले इस शख्स का अब पुलिस के सामने एक कबूलनामा आया है। उसने एक वीडियो में कहा है कि वह दिल्ली अपने किसी परिचित के यहां आया था। 19 जनवरी की शाम को कुंडली इलाके में जा रहा था, उसे पकड़ लिया गया। उसकी कैंप पे ले जाकर पिटाई की गई। अगले दिन उसे कहा गया कि जो वे कहेंगे वो उसे बोलना होगा और करना होगा। दिल्ली बॉर्डर से पकड़े गए अब इस शख्स ने बताया है कि प्रदीप एसएचओ झूठ है। प्रदीप एसएचओ नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। कोई हथियार आए ही नहीं तो वो मिलेंगे कैसे। वहीं योगेश के मामले में दिल्ली पुलिस की एक टीम ने उसके मामा के घर छानबीन की। उसने कहा कि मामा के बालक हुआ था और वो वहां गया था। योगेश की मां का कहना है कि उसके भाई की तो कभी की मौत हो चुकी है, मामा है ही नहीं तो वो कहां गया। पुलिस इस मामले में हो सकता है कि देर शाम तक पत्रकार वार्ता करे। वहीं पंजाब और हरियाणा के किसानों के कई जत्थे कुछ दिनों के पूर्वाभ्यास और तैयारियों के बाद 26 जनवरी को दिल्ली में प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को निकल चुके हैं। केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध करने वाली किसान यूनियनों ने कहा है कि वे गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर जुलूस निकालेंगी। यूनियनों ने दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड करने की घोषणा की है। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी कला ने कहा कि हम सभी ट्रैक्टर परेड में भाग लेने के लिए तैयार हैं। हमारा पहला जत्था खनौरी यानी संगरूर से और दूसरा डब वाली हरियाणा के जिला सिरसा से रवाना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों के उत्साह को देखते हुए यूनियन से जुड़े 30,000 से ज्यादा ट्रैक्टर परेड का हिस्सा होंगे। वहीं किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का प्रदर्शन कमजोर आंदोलन नहीं है, ये लंबा चलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि 26 जनवरी को परेड भी निकाली जाएगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने रैली के लिए मंजूरी देने से मना कर दिया है, लेकिन टिकैत का कहना है कि किसान 26 जनवरी पर दिल्ली की सड़कों पर अपनी रैली जरूर निकालेंगे। केंद्र सरकार और किसानों के बीच चल रही वार्ताओं के सकारात्मक नतीजे सामने नहीं आने के बाद अब हरियाणा भाजपा ने भी मोर्चा संभाल लिया है। केंद्र सरकार के किसानों को 1.5 साल तक 3 कृषि कानून लागू नहीं करने की पेशकश को ठुकराए जाने के बाद किसान संगठन चाहते हैं कि इन तीनों कानूनों को रद्द कर एमएसपी की गारंटी का नया कानून बनाया जाए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। किसानों ने इस दिन ट्रैक्टर रैली का ऐलान कर रखा है। हरियाणा सरकार की कोशिश है कि इस दिन शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह का रिस्क नहीं लिया जा सकता।
इसलिए भाजपा व सरकार दोनों ने अपने अपने स्तर पर 26 जनवरी को किसी भी स्थिति से निपटने की रणनीति तैयार की है। किसानों की ट्रैक्टर परेड का जवाब देने के लिए भाजपा ने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों व प्रमुख पदाधिकारियों की टोलियां तैयार की हैं, जो लोगों के घरों में दस्तक देंगी। यह टोलियां लोगों को किसानों की जिद और 3 कृषि कानूनों के फायदे गिनाएंगी। 26 जनवरी को जिलों में गणतंत्र दिवस समारोह मनाए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने किसानों को सलाह दी है कि वे भी अपने अपने स्थान यानी धरना स्थलों पर गणतंत्र दिवस समारोह मनाएं। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम शनिवार को अपने नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने इस सप्ताह चौथी बार वाहन ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार शनिवार को पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 25-25 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए। इससे दिल्ली में पेट्रोल 85.70 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में 92.28 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। राष्ट्रीय राजधानी में डीजल 75.88 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में 82.66 रुपए प्रति लीटर हो गया है। अमेरिकी सीनेट ने रक्षा मंत्री के तौर पर जनरल लॉयड ऑस्टिन नाम की पुष्टि की है। पेंटागन का शीर्ष पद संभालने वाले वह पहले अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति हैं। सीनेट में 93 मत ऑस्टिन के पक्ष में जबकि 2 मत उनके विरोध में पड़े। इसके साथ ही सीनेट ने उनके नाम की पुष्टि कर दी है। इसके शीघ्र बाद उन्हें वॉशिंगटन हेडक्वार्टर सर्विसेज के कार्यवाहक निदेशक टॉम मुइर के शपथ दिलाई जाएगी। इसके शीघ्र बाद उन्हें वॉशिंगटन हेडक्वार्टर सर्विसेज के कार्यवाहक निदेशक टॉम मुइर ने शपथ दिलाई और फिर ऑस्टिन को खुफिया सूचनाओं से अवगत कराया। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अगले सप्ताह ऑस्टिन को एक समारोह में परंपरागत तरीके से पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के उद्घोष के साथ आजाद हिंद फौज का गठन कर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पलवल से यानी हरियाणा से जुड़ाव आज भी पलवल शहर के लोगों में नव ऊर्जा का संचार कर देता है। शहर के ऐतिहासिक गांधी सेवा आश्रम की वह कोठरी जिसका नेताजी द्वारा 2 अक्टूबर 1938 को शिलान्यास किया गया था, पर लगा शिलापट युवाओं को गौरवान्वित करता है। आश्रम के संग्रहालय में लगी चित्र प्रदर्शनी में बापू के साथ नेताजी का चित्र उन लोगों के लिए जवाब है जो आजादी के परवानों में इत्तेफाक नहीं मानते। बंगाली बाबू के नाम से चर्चित गठीले व रोबीले शरीर के स्वामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस सफेद रंग के ऊंचे घोड़े पर जब पलवल आए होंगे, आज की पीढ़ी उसे सोचकर ही रोमांचित हो जाती है। कोठरी का निर्माण गांधी जी की पलवल में हुई गिरफ्तारी की याद को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए किया गया था, जिसे आज तक भी सहेज कर रखा गया है। हालांकि उस युग के लोग अब बिरले ही बचे हैं, लेकिन नेताजी के पलवल आगमन की चर्चाएं आज भी लोग करते हैं, जो कि उनके बुजुर्गों ने बताई थी। बता दें कि 10 अप्रैल 1919 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी की यादों को चिरस्थायी रखने के लिए गांधी आश्रम का निर्माण करने को शहर के सिंगला लोहिया परिवार ने भूमि दान में दी थी, जिस पर निर्माण का शिलान्यास करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 अक्टूबर 1938 को पलवल आए थे। नेताजी ऊंची गर्दन वाले सफेद घोड़े पर सवार थे और जब बाजारों से उनका काफिला निकला था तो व्यापारियों ने उनके स्वागत में सड़कों पर कपड़ों के नए थान खोल दिए। महिलाओं ने छतों पर चढ़कर और घरों की खिड़कियों व रोशनदानों से नेताजी का दीदार किया। आधारशिला रखने के पश्चात उन्होंने पुराने सरकारी अस्पताल के पास आजादी के दीवानों की सभा को संबोधित करते हुए युवाओं को आजादी के आंदोलन में कूदने का आह्वान किया। यही कारण रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ के युवाओं की भागीदारी रही। केवल शहरी ही नहीं बल्कि गांव से भी पैदल लोग नेताजी के दर्शन करने पहुंचे। तब के स्वाधीनता सेनानी तथा उनके साथ छोटे छोटे बच्चों का जुलूस तिरंगा थामे महात्मा गांधी, भारत मां व नेताजी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम की नई सनसनी के तौर पर सामने आए तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने हाल ही में समाप्त हुए ऑस्ट्रेलिया दौरे में गजब का जुझारूपन और जीवटता दिखाई। दरअसल यह जज्बा उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के किस्सों से मिला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिस आजाद हिंद फौज के हम किस्से सुनते पढ़ते हैं, उनके नायकों में करनाल के करम सिंह सैनी भी शामिल थे। करम सिंह सैनी भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी के दादा हैं। यही कारण है कि जुझारूपन नवदीप के डीएनए में है। ऑस्ट्रेलिया में घायल होने के बाद भी नवदीप खेलने उतरे। उनके दादा करम सिंह सैनी देश के उन गिने चुने क्रांतिकारियों में से हैं जो आज हमारे बीच हैं। वह नेताजी के साथ जापान गए और उनके अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वे नेताजी को याद कर आज भी भावुक हो जाते हैं। करम सिंह बाद में भारतीय सेना में भी रहे और सैन्य सेवा के दौरान 1962, 1965 और 1971 की जंग भी लड़ी। नवदीप सैनी मानते हैं कि दादा की शौर्य गाथाएं सुनकर ही उनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हुआ। बचपन में दादा करम सिंह हर रात उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े किस्से और यादें सुनाते। आजाद भारत में उन्हें सेना में चालक की नौकरी मिली। करनाल के तरावड़ी क्षेत्र में रहने वाले करम सिंह के बेटे अमरजीत महिला और बाल विकास विभाग में चालक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। करम सिंह सैनी ने देश के प्रति जज्बे की मिसाल पेश की तो आजाद भारत में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जंग भी लड़ी। 1962, 1965 और 1971 की जंग में शौर्य दिखाने पर उन्हें मेडल भी मिले, जिन्हें परिवार ने सहेज कर रखा है। नमस्कार।